Hello guys, this is Ankur Vasne and I'm back with Vasne coaching classes. Guys, आज से मैं आपका ट्रायंगल चैप्टर 9 क्लास का लेक्चर 1 में स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रायंगल चैप्टर, क्योंकि मैं 6 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को समझ में भी अच्छा आया होगा। तो आपको पता है मेरा लेक्चर 1 हमेशा की नोट्स का होता है, तो आज मैं ट्रायंगल चैप्टर के की नोट्स लेके आया हूँ। और इसमें कोई नई बात नहीं बताने लिए कि आपको पता है कि की नोट्स जो होते हैं वो मैं हमेशा चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ, जो चैप्टर का नेम होता है। अब चैप्टर हम ट्रायंगल है तो इसलिए मैं ट्रायंगल से स्टार्ट किया है। गाइस, वीडियो अपनी स्टार्ट करो उससे पहले आपको याद दिला दूं कि डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल बटन आइकन। ओके गाइस, चलिए देखिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं टाइम वेस्ट कर गया। देखिए पहले देखा है ट्रायंगल क्या होता है। मैं ये जानना जरूरी है ट्रायंगल क्या होता है। ज्यादा कठिन में लिखी, ज्यादा इजी में लिखी, आपको समझ में आ जाएगी। A closed figure formed by three intersecting lines, यानी तीन लाइन जो एक दूसरे को मिनिमम एक जगह इंटरसेक्ट कर रही हो, देन द फिगर फॉर्म्ड इज नोन एज ट्रायंगल। ठीक है, तीन लाइन अगर वो तीनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो क्या कहलाएंगी, वो क्या बनाएंगी, ट्रायंगल बनाएंगी। ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टिसेस। मुझे उम्मीद है ये पता होगी आपको। मैं थोड़ा क्लियर कर दूं क्योंकि आपको नहीं पता होता, वो मैसेज करते हैं तीन लाइन इंटरसेक्ट करने को, यहाँ पे, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसको कहते हैं वर्टेक्स। तो तीन तो वर्टेक्स हो गई, तीन साइड हो गई, तीन ही एंगल हो गए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर इसका बहुत ईजी होगा, इसको समझ लीजिए। वैसे आप पे आना चाहिए, 7th क्लास में चैप्टर था आपके में, मुझे याद है, लेकिन नहीं आता, कोई बात नहीं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट, और क्या, इन ऑल रेस्पेक्ट ऑफ फिगर्स whose shape and size are both the same। ऐसी फिगर्स जो कि हर एक रेस्पेक्ट में इक्वल होनी चाहिए, या फिर ऐसा कह लो, इसी का मतलब ये है कि ऐसी फिगर जिनकी शेप और साइज जो हर एक चीज में कैसी होनी चाहिए, सेम। इसमें बहुत ही ब्रिलियंट दो एग्जाम्पल लिखे हैं हम लोगों के लिए कि आपको हो सकता है इन दो एग्जाम्पल से एक नंबर भी मिल जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पाने के चांस रहते हैं। टू सर्कल्स ऑफ सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यानी दो सर्कल बने हुए हैं, अगर उनकी रेडियस सेम है तो क्या कहलाएंगे, वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। सिमिलरली अगर मैं कहूँ दो स्क्वायर जिनकी सेम साइड है, वो क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ठीक है, अब आते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसलिए एक एक स्टेप पे आ रहा हूँ। सर्कल है कॉन्ग्रुएंट, पहले मैं आया कॉन्ग्रुएंट फिगर पर क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल नहीं है। अब मैं आया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पर। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम कैन बी मेड टू सुपरपोज द अदर। यानी क्या हुआ, एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप कर जाए। एक बनाया आपने और दूसरी फिगर जो उस पर एग्जैक्ट आ पा रही है, ठीक है, सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली, जिससे कि क्या हो जाए, पूरी उसको कवर कर ले, ऐसा ना हो कहीं से छूटी जाए। तो क्या करेंगे, वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, अब आता है इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। यानी कि अगर आपने कोई तीन पार्ट इक्वल कर दिए उनको सॉल्व करने के लिए, तो बाकी के पार्ट जो है वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल एंड वी राइट सीपीसीटी। तो हम शॉर्ट में लिखते हैं सीपीसीटी, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बच्चों को पता होती है, सीपीसीटी लिखते रहते हैं, इससे मैंने एक पॉइंट सिलेबस क्लियर करा कि आपको याद रहे। ठीक है, अब है ना, इसमें ना कंडीशन अप्लाई होती है, एस ए एस, ट्रिपल एस, ए एस ए एस, आर एच एस, वो मैं एक एक करके क्लियर करते जाऊंगा आपको। ठीक है, देखिए एस ए एस कॉन्ग्रुएंट देखिए पहले क्या होता है। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल, बट ध्यान रखना इंक्लूडेड माने क्या हुआ, दोनों साइड के जो बीच में एंगल पड़ेगा, दोनों साइड के जो बीच में एंगल आएगा, दिस इज नोन एज इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू। यही सब चीज किससे इक्वल होंगे, दो साइड और उनके बीच का ही एंगल दूसरे ट्रायंगल के। देन दिस टू ट्रायंगल्स आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, एस ए एस। क्यों, एस ए एस। ओके, एस ए एस कॉन्ग्रुएंट कंडीशन से कैसे ट्रायंगल हो, दोनों दो ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से हुए, जैसे ए सी जो है पी आर के इक्वल होगा, एंगल ए जो एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल सी जो एंगल आर के इक्वल। क्यों, बाय सीपीसीटी, ये वाला करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, चलिए आगे कुछ और है वो देखते हैं। देखिए एएसए कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये क्या होता है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, दो एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड। यार बहुत डिफरेंस, ऐसा करना है कोई भी, आप ये मत देखना बेटा कि दो एंगल दिख जाए, एक साइड दिख जाए तो आपने सोचा ए ऐसे लग जाए तो दो एंगल एक साइड है, ऐसा नहीं होता।
दोनों एंगलों के बीच में साइड आती है तो कहते हैं उसको ए एस ए, और अगर दो एंगल अलग है, साइड अलग है, तो कहलाएगी वो ए ए एस। ठीक है, तो वही लिखा हुआ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स इन द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स इन द इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल। ठीक है, इसमें मैंने फिगर बना दिया आपके लिए कि ए बी सी जो है डी ई एफ के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय ए एस ए, ए एस ए। ओके, इस पे आते हैं ए एस, इसलिए मैंने पास पास लिखी है आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। AAS क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंस रूल, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स, टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, और वन पेयर जो है करस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, दोनों एंगलों के बीच में साइड नहीं आ रही है, साइड अलग से आ रही है, चाहे वो ये साइड आ जाए चाहे वो ये साइड आ जाए, क्या लगेगी उसमें AAS। ठीक है, अब आते ट्रिपल एस, सिंपल की नाम से दिख रहा है आपको, तीनों साइड एक ट्रायंगल की इक्वल हो जाए, तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हेंस ट्रायंगल एबीसी इज ट्रायंगल टू पीक्यूआर वेयर AB is equal to PQ, BC equals to QR, AC equals to PR। जैसे कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें मिनिमम 3 कंडीशन चाहिए होती हैं, इसलिए 3 होते हैं, याद रखना। ये ना हो कि 2 में लिख के कर दिया कॉन्ग्रुएंट, वो गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए RHS कॉमन सी रूल, ये क्या होता है, इफ टू राइट ट्रायंगल्स द हाइपोटेनियस एंड द वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, यानी कि दो राइट ट्रायंगल हो गए 90 दोनों हो गए, इसके अलावा दोनों के हाइपोटेनियस इक्वल हो और दोनों लेग्स भी कहते हैं इनको, इन दोनों लेग्स के लिए दोनों साइड्स के लिए बची हुई इनमें से अगर एक साइड इक्वल हो जाती है देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS। इसलिए फिगर दिखाया मैंने, इसमें ये इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, कॉमन रूल खत्म हो गए आपके। अब आता है एसएस ट्रायंगल, क्या होता है पता है आप लोगों को, मैं थोड़ा क्लियर कर दिया थोड़ा एक बार कि कहीं काम में आता है तो आपको थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो, दे आर नोन एज एसएस ट्रायंगल, और दोनों साइड इक्वल होती है तो दोनों एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल जो होते हैं। इसके अलावा इक्वल ट्रायंगल जो है वो क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल में ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड कैसी होती है, इक्वल। ठीक है, और तीनों एंगल भी कैसे होंगे पर इक्वल। और स्क्रीन ट्रायंगल क्या होता है, दिस नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तीनों साइड डिफरेंट होती है। ये तो आपके की नोट्स हो गए। अब आगे हम 7.1 स्टार्ट करते हैं अपनी आगे के लिए, क्योंकि इसमें 8 क्वेश्चन आपके 7.1 में, जो आपके प्रूफ है वो मैं आपके थर्ड एक्सरसाइज छोटी है उसके साथ आपको सब प्रूफ लगा दूंगा। ठीक है, जिससे मेरी वीडियो जो है ज्यादा लेंथी भी ना हो पाएगी और आपका सिलेबस भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसमें। चलिए 7.1 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में देखना होता है कि क्या गिवन है, हमें गिवन क्या है, फिगर गिवन है कुछ ऐसी, इसके अलावा ये इसके इक्वल दे रखा है, ये एंगल ऐसा दे रखा है, दिस इज ए सी डी एंड बी। ओके, नाउ व्हाट इज गिवन, वी आर गिवन दैट AC इक्वल्स टू AD, AB बाइसेक्ट्स एंगल AB, यानी कि क्या हुआ, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं आसानी के लिए अपने के लिए, और प्रूफ करना है हमें ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ABD के, पहले ही करना है। ठीक है, करेंगे क्या, मैंने आपको बताया था जब मैं क्वेश्चन समझा रहा था, की नोट समझा रहा था आपको कि हमें प्रूफ करने के लिए एटलीस्ट 3 कंडीशन चाहिए होती है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, प्रूफ कैसे लिखते हैं, इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल आपको कॉमन प्रूफ करने हैं वही लिखने हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। क्लियर, तो क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है कि AC जो है AD के इक्वल है, इनका रीजन लिखना है, क्यों है, क्यों है क्योंकि गिवन है। इसके अलावा एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, क्यों, ये भी गिवन है, बाइसेक्टर दे रखा है AB, एंड AB इक्वल्स टू AB, क्यों, कॉमन, अरे दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, AB इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो खुद के इक्वल तो वही होगा। सो अब कौन सी सीक्वेंस लगी, SAS, SAS कॉमनेंसी, ट्रायंगल ABC जो है वो कॉमन हो गया ट्रायंगल ABD के। ठीक है, इसके अलावा एक पार्ट और पूछ रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD एज वेल, BC जो है BD के इक्वल होगी। आपको याद होगा मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था
कि जब भी कोई कॉमन ट्रायंगल कर देते हैं हम, तो उनके सभी पार्ट्स जो होते हैं वह सीपीसीटी के करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखा था मैंने, सीपीसीटी से कल होते हैं, तो लिखेंगे सीपीसीटी प्रोफॉर्म को याद होगी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉमन ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपको फिगर दे रखी है, दिस इज ए बी सी डी एंड गिवन, क्या है गिवन, हमें लिख देता हूं मैं। गिवन है हमें एबीसी क्वाड्रेंट, कोई दिक्कत नहीं है, एडी इक्वल टू बीसी, ये मुझे गिवन है। इसके साथ साथ एंगल डीएबी इक्वल एंगल, अब प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है इसके तीन पार्ट। पहला पार्ट लिख दे रहा हूं खासतौर पे, ट्रायंगल ए बी सी, कॉमन ट्रायंगल बी ए सी के। ठीक है, दो ट्रायंगल है आपके पास, इनको कॉमन प्रूफ करना, देखते हैं क्या कौन से दो ट्रायंगल है। ए बी सी ये वाला है, इसमें एडी जो है ये वाली साइड बी से इक्वल दे रखी है, और साथ ही साथ ये वाला एंगल जो है इक्वल दे रखा है जब गिवन है। तो देखिए प्रूफ, देखिए फर्स्ट पार्ट का क्या करेंगे, इन ट्रायंगल जो मैंने आपसे कहा था ना, जो मैं पैटर्न बता चुका हूं आपको वही करेंगे। जो ट्रायंगल आपको कॉमन प्रूफ करने हैं उनको लिख लीजिए, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीएसी। ठीक है, क्या क्या गिवन है मुझे गिवन है एडी जो है वो बीसी इक्वल है गिवन। ठीक है, ये सब पार्ट जो इसी ट्रायंगल के हैं जो मैं लिखता हूं यहाँ पर, वो इन्हीं ट्रायंगल में ही होंगे, देख लीजिए आप। इसके अलावा एंगल भी दे रखा है मुझे, डी ए बी इक्वल हो एंगल सी बी ए के, ये भी क्या है गिवन है मुझे, देख लीजिए ये साइड इक्वल गिवन है, ये एंगल इक्वल गिवन है, और साथ ही साथ लास्ट पॉइंट क्या है मेरा, ए बी इक्वल टू ए बी या बी ए, एक ही बात है, क्यों कॉमन। सो बाय एस ए एस कॉमन सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉमन ट्रायंगल बी ए सी के। ठीक है, इसके अलावा सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट क्या है आपको बता चुका हूं मैं, बी डी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, क्या होगा, बाय सीपीसीटी बता चुका हूं कि जितने भी अगर आप दो ट्रायंगल कॉमन कर देते हैं तो उनके जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं सब कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बाय सीपीसीटी इतना लिखना चाहिए आपको। एंड द थर्ड पार्ट इज आल्सो सेम, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, मतलब क्या होता है ए बी डी ये वाला एंगल, और बी ए सी ये भी कैसे है, इंडियन ट्रायंगल में आने, देख लीजिए आप, स्क्वायर ट्रायंगल में ये एंगल आ जाएगा और स्क्वायर ट्रायंगल में ये एंगल आ जाएगा, तो हेंस वी कैन से दिस इज आल्सो बाय सीपीसीटी। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए होता है। मैं थर्ड पे आता हूं, चलिए क्वेश्चन थर्ड देखिए। फिगर आपको दे रखी है, डी ए ओ बी सी, ये इसके एंगल दे रखे हैं 90, इसके अलावा ये साइड से को दे रखे हैं, मुझे लगा था गिवन, देखते हैं गिवन क्या है हमें। गिवन है हमें एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर, ए बी कहां है, एडी सॉरी, एडी और बीसी इक्वल, यानी कि दे रखा है हमें सब साफ, एडी और बीसी है दोनों इक्वल है, परपेंडिकुलर है, यानी कि मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 दे रखा है, एंगल 1 और 2 कैसे रखे हैं 90 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर से टू प्रूव करना है मुझे, क्या टू प्रूव क्या करना है, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। ठीक है, सी डी जो है वो बाइसेक्ट करती है ए बी को। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रूफ देखिए, इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल ए ओ डी, क्या करेंगे, अब तो गिवन लिखेंगे, तीन कंडीशन लिखनी होती है आपको पता है, पहला दो तो दे रखे हैं, बी सी इक्वल्स टू ए डी, क्यों गिवन, इसके अलावा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, एंड लास्ट में, अब लास्ट में को सोचना है क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ, ये वाला एंगल जो है इक्वल होगा क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो एंगल बी ओ सी इक्वल होगा एंगल ए ओ डी, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो भाई अब क्या लगेगा, ए ए एस, दो एंगल लगातार आए, फिर साइड आएंगे ना,
तो बाय ए एस कॉमन सी ट्राइंगल BOC is common to triangle AOD. तो BO equals to AO by CPCT. अब क्यों लिखा है मैंने, जो प्रूफ करना था CT by AB, इसलिए hence CD bisects AB. ठीक है ना, मैं ये तो प्रूफ करना है, इसको बाइसेक्ट करके लाइन को, तो जब आधा आधा हो जाएगा तो बाइसेक्ट तो करेंगे करेंगे, वो CPCT से यूज कर सकते हैं. ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन सेम है, तो मैं फोर्थ छोड़ के मैं फिफ्थ वाला करवाता हूं आपको. फिफ्थ वाला डिफरेंट है हल्का सा. फिफ्थ देखिए, क्वेश्चन 5 देखते हैं, चलिए. This point is A and there are two perpendiculars. This is Q, B and P. Okay, these are lines L. Okay, देखिए अब क्या दे रखा है, पहले गिव लिखते हैं ना बेटा, आपको भी ऐसे लिखना है, गिव नहीं लिखना है पहले. ठीक है, इससे आपको हेल्प मिलेगी. क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ये बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. ठीक है, इसके साथ साथ मुझे दे रखा है कि दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, तो एंगल कह सकते हैं बी क्यू ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी पी ए के कितना, ईच 90 डिग्री. ठीक है, इतना हो गया. अब आते हैं, आपको प्रूफ करना है, आपको कॉमन प्रूफ करने हैं. देखिए, टू प्रूव ए पी बी जो है कॉमन प्रूफ करना है आपको ए क्यू बी के. तो प्रूफ पे आते हैं, जो टू ट्रायंगल प्रूफ करना होता है वही लेते हैं हम. इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी. ठीक है, क्या क्या होगा, मुझे देकर रखा, मुझे रखा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ये कॉमन को तो बाइसेक्टर दे रखा है आपको. साथ ही साथ एंगल बी क्यू ए इक्वल टू एंगल बी पी ए दे रखा है, ईच 90 डिग्री. ठीक है, और साथ लास्ट में लिखूंगा मैं ए बी इक्वल टू ए बी. क्यों, कॉमन. सो बाय AAS कॉमन सी ट्राइंगल APB कॉमन ट्राइंगल AQB के. ठीक है, इसके अलावा और क्या पूछ रहा है आपसे, BP इक्वल टू BQ. BP कुछ नहीं, मैंने पता आपको बता चुका पहले. सेकंड पार्ट, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था. BP इक्वल टू BP इक्वल टू BQ. ठीक है, क्यों होगा, बाय CPCT. ये तो बता चुका हूं, ट्रायंगल आप कॉमन कर चुके हैं, तो हेंस ऑल द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी इक्वल. तो बाय CPCT कैसे होगा, इक्वल. चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं. ये क्वेश्चन 6 और 7 देखते हैं. इसमें 6 की तरफ 7 के कोई हिंट समझा दूंगा खाली फिगर से, क्या करना है आप लोग आसानी से कर सकते हैं, कुछ सेम डिट्टो सेम है. देखिए क्वेश्चन 6 देखिए पहले पूरा, आपको उसमें फिगर दे रखी है, वो लगभग लगभग कुछ इस तरह दे रखी है. देखिए ये दे रखी है साइड इसके इक्वल, ये दे रखी है साइड आपको इसके इक्वल. नेमिंग कर दे रहा हूं इसकी मैं, ए बी डी सी एंड ई. और साथ एक खास बात क्या है, ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है. ठीक है, यही एंगल का तो उसमें मेनली दिक्कत है. तो क्या दे रखा है, गिवन लिखते हैं पहले आपको कि ए सी इक्वल्स टू ए ई, ए बी इक्वल्स टू ए डी, और साथ ही साथ बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी. ठीक है, ये हमें तीन चीजें रखी हैं. अब तो पहले मैंने इसका समझाता हूँ आपको. ये चलो पहले लिख देते हैं. टू प्रूफ क्या करना है आपको, वरना आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे. टू प्रूफ करना है बी सी इक्वल्स टू डी ई. तो प्रूफ देखिए इसका कैसे करेंगे आप लोग. देखिए लिखूंगा गिवन, हम क्या गिवन था, बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के. इसमें ये वाला एंगल जो बीच वाला, ये मैं वन मान ले रहा हूँ, और लिख रहा हूँ एडिंग एंगल वन बोथ साइड. तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल वन इक्वल एंगल ई ए सी प्लस एंगल वन, दोनों को ऐड कर दीजिए. तो एंगल बी
ए सी इक्वल एंगल, तो इसमें भी प्लस कर दिया, बी ए सी हो गया, इसमें भी प्लस कर दूंगा, कितना हो जाएगा वाला एंगल ई ए डी। ठीक है, डी ए डी ई ए डी की बात है। अब मैं आता हूं नाउ इन ट्राइंगल बी ए सी। देखो अब इसमें लिखने का तरीका कैसे होता है, देखो तो मैं लिख रहा हूँ तो आपको समझाऊंगा बाद में, ठीक है, फिर आप समझो खुद ही। ई ए डी, अब तो क्या क्या लिखेंगे, मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे गिवन है ए बी जो है वो इक्वल है मेरे पास ए डी। ठीक है, ए बी जो है वो इक्वल है ए डी के। और क्या गिवन है मुझे, एक साइड और गिवन है क्या, ए सी जो है वो इक्वल है मेरे पास ए ई के। इसके साथ साथ मैंने एक एंगल प्रूफ कर दिया, क्या, बी ए सी इक्वल एंगल ई ए डी। ये तो क्लियर था। अब वो लिखते कैसे हैं, तो अब कौन सी कंडीशन लगी, तो दोनों साइडों के बीच में एंगल, आप अच्छा लगेगा बीच में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय यूजिंग, जब लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, एस प्रूव इक्वेशन फर्स्ट को बहुत तरह से लिख सकते हो आप। अब तो लिखेंगे कैसे, सो बाय या तो बोले ऐसे ऐसे, पहली बात तो ये होगी, क्योंकि दोनों साइडों के बीच में एक एंगल आ रहा है। अब खास बात क्या है, वो मैं लिख रहा हूँ, चलो मैं लिख रहा हूँ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब कॉम्पोनेंट क्या लिखते कैसे, ये नहीं है आप सोचो कोई ट्रायंगल ले लिया ए डी को लिख देंगे ए डी, ऐसे लिखते। ए बी किसके इक्वल था, ए बी किसके इक्वल था, ए डी के, तो यहाँ लिख रहा हूँ ट्रायंगल ए डी। ठीक है, अब क्या बचा, और अब बचा ए डी में ई बचा, तो ई लिख दूंगा। अब तो नोट करो, ए बी जो है ए डी इक्वल था, देखिए ये इसके इक्वल, बी सी जो है, बी सी क्या हमारे पास, बी सी जो किसके इक्वल आएगा, डी ई के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, बी सी किसके इक्वल आएगा, डी के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, ए सी जो है ए ई के, देख लो हमें इक्वल दे रखा है, तो लिखेंगे सो बी सी जो है किसके इक्वल आएगा, डी के बाय सी पी सी टी। यही आपको क्या करना था, टू प्रूव। ठीक है, मैं इसी में आपको फिगर समझा के क्वेश्चन 7 की समझाता हूँ करना क्या है, वो भी इसमें एक एंगल प्लस करना है। मैं बार बार एक क्वेश्चन समझाऊंगा, आप लोग बोर हो जाओगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को एग्जैक्ट पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है, तो क्या करेंगे, खाली इस वाले एंगल को प्लस कर दो दोनों साइड, यानी कि ये एंगल 1, ये 2, ये 3, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 दे रखा है, तो आप कहते हैं एंगल 3 बोथ साइड, जैसे मैंने इसमें दिखाया था आपको। तो बस फिर कुछ नहीं, तो ये ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला पूरा ट्रायंगल और आपका ये ट्रायंगल, आपको कॉमन प्रूफ करना है, वो बहुत आंसर कर दो, सबको दे रखा है। ठीक है, याद रखना एंगल 3 प्लस, यानी ये वाला एंगल प्लस करके दोनों साइड। और नहीं आता तो मैं आपसे कह चुका हूँ, या तो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, अपनी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूं। और इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आपको फिगर कुछ दे रखी है इस तरह, अच्छा क्वेश्चन बेटा कैसे समझना, डी एम और इसका बी सी ए। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है आपको, पहले देखते हैं गिवन, जैसे हम ऐसे लिखते हैं, हम क्या क्या गिवन है हमें, गिवन एंगल सी इक्वल्स टू 90, राइट एंगल दे रखा है सी पर। इसके साथ साथ मुझे दे रखा है कि अच्छा ए बी का एम मिड पॉइंट है, यानी कि ए बी का एम मिड पॉइंट ए एम इक्वल्स टू एम बी हुआ। इसके साथ एम जो है वो क्या रखा है, इसका मिड पॉइंट है डी सी का, तो डी एम इक्वल्स टू एम सी भी हुआ। और हमें कुछ नहीं दे रखा, मैं आता हूँ फर्स्ट पार्ट पे, टू प्रूव फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल ए एम सी कॉम्पोनेंट होगा ट्रायंगल बी एम डी के। ठीक है, देखिए तरीका देखिए बहुत सिंपल सा है, क्या लिखेंगे, प्रूफ इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल पता चुका जो प्रूव करना तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। ठीक है, दो ट्रायंगल ले लिए मैंने, क्या क्या हुए मेरे पास, मुझे रखा है कि ए एम जो है इक्वल है एम बी के, डी एम जो है वो इक्वल है मेरे पास एम सी के। इसके अलावा तो मैं लिखना चाहूँ क्या, कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों, वर्टिकल पुट एंगल, तो आप बीच में लिख देना, चलो बीच में लिख दे रहा हूं मैं भी, एंगल डी एम बी इक्वल होगा, डी एम बी इक्वल होगा एंगल सी एम ए के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और लास्ट वाला क्या हुआ मेरे पास, डी एम इक्वल्स टू एम सी, ये भी क्या है गिवन, और ये भी क्या है गिवन, डीजे लिखते हैं क्यों में। अब क्यों से लगी, एस सी एस तो बाय
SAS कॉमन एन सी, ट्राइंगल ए एम सी कॉमन ट्राइंगल बी एम डी के, ठीक है। तो ड्राइंग कैसे कॉमन हो गई। अब मैं सीपीसी फाइल करता हूँ क्या, मैंने लिया कि एक तो लिया मैंने BD जो है वो इक्वल होगा AC के, और इसके लिए लिया मैंने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। देखो कौन सा एंगल लिया मैंने, ये मैं मान एंगल 1, ये मान एंगल 2, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पास तक क्या लिख दिया मैंने बाय CPCT, ठीक है। दोनों किस लिए लिए मैंने बाय CPCT। ये पहला पार्ट खत्म हुआ मेरा। अब देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट से कराया कि प्रूफ करिए एंगल 3 कितना होगा 90, एंगल 2 प्रूफ करना है आपको, एंगल बी भी कितना होगा 90। आप क्या लिखेंगे प्रूफ, देखिए इसका, सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड these are alternate interior angles, so lines will be parallel, lines BD should be parallel to AC। बता दूं ना आपको, जब ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे तो मैं CPC से प्रूव कर चुका हूं कि एंगल इक्वल है, वही कैसे ऑल्टरनेट एंगल है, तो हमने फाइंड आउट किया इसका कि लाइंस कैसी होंगी पैरेलल, पैरेलल लाइंस होंगी। तो मैं लेता हूं बाय एंगल C प्लस प्लस एंगल B इक्वल टू 180, क्यों, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। क्यों, देखिए आप गौर से देखिएगा, मैं फिगर बना के दिखा रही हूँ, ये फिगर सिर्फ ऐसी तो है, तो इन ये दोनों का लाइन पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो इन दोनों कैसे एंगल हुए कोइंट्री एंगल्स या एंगल का सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इनका सम कितना होता है 180। तो आप कर लीजिए सी कितना जाएगा, एंगल बी तो 90 दे रखा है, सी 90 दे रखा है, और एंगल बी मुझे निकालना है, तो एंगल बी कितना आ गया आपका 180 माइनस 90, हेंस एंगल 90 हो गया। तो सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड देखते हैं, थर्ड देखिए आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ABC के, ये ट्राइंगल इसके होगा, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है। क्या हम प्रूफ कर चुके हैं कि पहली बात DB जो है, प्रूफ पे आता हूं सीधे मैं, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ABC, DB जो है इक्वल है AC के, ये मैं प्रूफ कर चुका हूं, क्या लिखते हैं इसमें एस प्रूव्ड इन पार्ट फर्स्ट, ठीक है, जैसे पहले पार्ट में प्रूव करा मैंने। इसके अलावा एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल है ईच 90 डिग्री, ये तो आप प्रूव कर चुके हैं, और इसके अलावा BC इक्वल टू BC कॉमन, सो बाय SAS कॉमन एनसी ट्राइंगल DBC जो है कॉमन हुआ ट्राइंगल ABC के। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, लेकिन इसमें पहले क्या लेंगे हम, तो CPC लूंगा इसमें कि DC जो है AB के क्या होगा इक्वल बाय CPCT, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ले लिया। अब फोर्थ पे आते हैं, टू प्रूफ करना है मुझे, प्रूफ करना है कि CM जो है वो हाफ होगा AB के, CM जो है AB का हाफ है, मैं लूंगा प्रूफ में, देखिए बहुत सिंपल सा लास्ट पार्ट, तो CM जो है वो इक्वल है MD के, ठीक है, क्यों, ये तो गिवन ही है मुझे, तो इसको लिखूंगा CM जो कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ हाफ होगा CD का, और CM जो है वो हाफ होगा CD और MD कैसे हैं भाई, अब देखिए CD और AB कैसे इक्वल, CD को रिप्लेस करता हूँ A से, ये मतलब इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये उम्मीद करता हूँ बेटा समय स्क्रीन चल रही है, काफी लेंथी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसी के साथ इस एक्सरसाइज खत्म होगी 7.1, और मैं आज की वीडियो भी खत्म कर रहा हूँ 7.1 के साथ साथ। नेक्स्ट वीडियो में 7.2 लेके आऊंगा, और जैसे मुझे लगेगा कि एक्सरसाइज छोटी है, 7.3 एक्सरसाइज थोड़ी छोटी सी है, तो उसके साथ मैं आपके प्रूफ भी करवा दूंगा, डोंट वरी, ओके, मुझे समझ आ जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।